Hello students, in this video we will discuss a very important chapter of class 10th chemistry, carbon and its compounds. So without any further delay, let's start the video. तो आज कार्बन and its compounds इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपके लिए 10th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 11th में भी इम्पोर्टेंट है और 12th में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये मान लीजिए कि नींव पड़ती है। यहाँ से आप सीखोगे तो 11th में और अच्छा मतलब समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद 12th में तो पूरी एक बुक दे रखी है अलग से। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड, ये आपका चैप्टर है। सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन है क्या? कार्बन जो है एक एलिमेंट है और कह सकते हैं कि एक नॉन मेटल है, जो कि जिसका पीरियोडिक नंबर जो है 6 है, यानी हमारी पीरियोडिक टेबल में वो 6 नंबर पर आता है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बन से बहुत सारी चीजें जो है बनती हैं, चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म हो या नॉर्मल जो है कार्बन की फॉर्म में हो। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन पाया जाता है और जनरली लगभग 3 लाख 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जो है केवल और केवल कार्बन और उसके कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं। तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखें, सबसे पहले कार्बन की डेफिनेशन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज an element of atomic number 6। ठीक है। So its general electronic configuration is 2,4 and it is denoted by कैपिटल C। तो कार्बन इज एन एलिमेंट यानी कि कार्बन एक एलिमेंट है ऑफ एटॉमिक नंबर 6, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ऑफ इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 2,4। जब हम देखते हैं जैसे कार्बन है 6 तो आप लिखोगे इसे 2,4। अगर जैसे हम 288 करके ऐसे लिखते हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले कार्बन का आपने इंट्रोडक्शन देखा कि कार्बन एक एलिमेंट है या कह सकते हैं कि एक नॉन मेटल है जो जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। ठीक है ना, इसे नोट करें। तो कार्बन की डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के बाद कार्बन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि कार्बन का जो नेचर है वो वर्सेटाइल है, यानी कि वो काफी ज्यादा जो है मात्रा में कंपाउंड बनाता है। हमने अभी आपको बताया कि लगभग 30 लाख कार्बन कंपाउंड, सिंपल 30 लाख कार्बन के ही कंपाउंड जो है नेचर में पाए जाते हैं। तो भाई और एलिमेंटों के क्यों नहीं इतने पाए जाते हैं? तो यानी कि कार्बन के कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज रही होंगी जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड बनाता है, जबकि दूसरे एलिमेंट इतने कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो पहला यहाँ आप क्वेश्चन डाल सकते हैं
why carbon have versatile nature. वर्सेटाइल नेचर मतलब ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड ये बनाता है, ज्यादा से ज्यादा जो नेचर में इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो यहां पर आप आंसर में लिखोगे दे आर मेनली 4 properties due to which carbon have versatile nature. तो इसमें जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो पहली आपकी कैटेनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, और फोर्थ आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है। नोट करके आप साइड से लिख भी सकते हैं, नोट करके। देयर आर अबाउट 3 million carbon compounds found due to its versatile nature. तो नेचर में जो वर्सेटाइल नेचर की वजह से लगभग इसके 30 लाख कार्बन कंपाउंड जो है पाए जाते हैं। तो आपकी कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड आइसोमेरिज्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं इसे नोट करें। तो सबसे पहले कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? नंबर फर्स्ट, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाना, या फिर एक ब्रांच चेन बनाना, या फिर एक रिंग चेन बनाना, और लंबी से लंबी कार्बन चेन। ठीक है ना? उस प्रॉपर्टी को, कार्बन की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है ना? तो कैटेनेशन लिखेंगे द सेल्फ लिंकिंग कार्बन टू कार्बन एटम and form long straight chain branch chain or ring is called, this property is called catenation of कार्बन, या सेल्फ लिंकिंग कार्बन टू कार्बन, यानी कार्बन का कार्बन के साथ में अपने आप जुड़ना, और क्या बनाना? एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन, एक लंबी चेन बनाना, ब्रांच चेन, एक ब्रांच चेन बनाना, या फिर एक रिंग बनाना। ये जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी, कार्बन की प्रॉपर्टी कैटेनेशन बोली जाती है। फॉर एग्जांपल
हो सकता है कार्बन इस तरह से चेन बनाए, ये एक स्ट्रेट चेन है, या फिर हो सकता है कार्बन इस तरह से चेन बनाए, ठीक, और या फिर हो सकता है कार्बन जो है इस तरह से चेन बनाए। हाँ, एक ध्यान रखें कि कार्बन के 4 बॉन्ड रहते हैं, तो आपको 4 ही बनाने हर एक कार्बन में। इस तरह से। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का मतलब है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी चेन, ब्रांच चेन या फिर एक रिंग या साइकिल चेन बनाए, उस कार्बन की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटनेशन। क्लियर है? नोट करें। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी आती है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब यानी कि शेयर हो सके इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो और 4 इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग कर सके, उसे हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है ना? टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और वो कितने बॉन्ड बना सकती है, तो इसे हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब इसमें आप लिखोगे कार्बन हैव एटॉमिक नंबर 6, सो इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration is 2,4, so it has 4 more electrons it has required 4 more electrons to complete their octet. Hence, its valency is called tetravalency. जरा समझे। कार्बन हैव एटॉमिक नंबर, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4, यानी कि इसे अपने आउटर मोस्ट सेल में 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सो इट हैज रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए इसकी वैलेंसी को हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। यानी टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट देयर, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है ना? तो ये हमारी टेट्रावैलेंसी, इसे नोट करें। उसके बाद थर्ड देखते हैं। उसके बाद में नंबर 3 प्रॉपर्टी आती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे कार्बन हैव वैलेंसी फोर, कार्बन हैज वैलेंसी 4, so it makes single covalent bond, double covalent bond,
और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। This property of carbon, this property of carbon is called formation of multiple bond। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आपने जो है इससे पहले वाले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने करा रखे हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग होती है और आयंस बनते हैं। तो इसमें देखें फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में फर्स्ट है यहाँ पे मीथेन CH4 मीथेन, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ऐसे देखते हो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो 4 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से ले लेता है, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, और सभी से एक एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड H H H H। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसने चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन के साथ क्या किए, शेयर किए, इसीलिए यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आया। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड आता है। देखें जरा सेकंड एग्जांपल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिए 2 और यहां डाल दिए 2, ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 आप लिखोगे इस तरह से दिखाओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 6 और यहाँ पे 4, तो कार्बन को रिक्वायरमेंट है 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन और ऑक्सीजन इधर वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां शेयरिंग करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कंपाउंड आता है वो कुछ इस तरह से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया डबल कोवलेंट वाला कंपाउंड। उसके बाद में ट्रिपल कोवलेंट वाला और देखिए, ट्रिपल कोवलेंट दिखाते हैं कार्बन का ही, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड CN। तो यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 और एक इधर 4। आप कहोगे सर आप ऐसे कैसे, कहीं एक एक रखते हो कहीं 2 रखते हो, तो आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप अरेंज अपने आप करना सीख जाते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5। तो इसका 1, इसका 4 और इसका 5, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और इसे 1 इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन क्या करता है, एक तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में अपना शेयरिंग करके जो है बॉन्ड बना लेता है, और इस वाले नाइट्रोजन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है कुछ इस तरह से। तो कार्बन जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह के बॉन्ड बना सकता है। मतलब सीधी सी है कि भाई अगर सिंगल बॉन्ड वाला आ रहा है तो उससे भी बॉन्ड बना लेगा,
डबल बॉन्ड वाला आ रहा तो उससे भी बॉन्ड बना लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की किसी को जरूरत है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन की किसी को जरूरत है तो वो उससे भी बॉन्ड बना लेगा। तो मेन चीज है कि उससे उसके घर से कोई खाली नहीं जाता, सबके साथ दोस्ती कर लेता है वो। इसीलिए नेचर में इतने ज्यादा कंपाउंड कार्बन के पाए जाते हैं। तो हमने पहली प्रॉपर्टी कराई कैटनेशन, मतलब सभी के साथ जुड़ के वो एक लंबी चेन बना सकता है, या ब्रांच चेन बना सकता है, या फिर वो साइकिल या फिर रिंग चेन बना सकता है। दूसरी थी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी में जो है मेन चीज थी कि उसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत थी, इसीलिए उसे टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन एक बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड से कंपाउंड बना सकता है, या फिर डबल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड बना सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड बना सकता है। हाँ, लेकिन कार्बन एक किसी एलिमेंट के साथ 4 बॉन्ड का कंपाउंड नहीं बनाता। ऐसा कभी नहीं बनेगा कि कार्बन 1 2 3 4, ये नहीं हो सकता है। ये नोट करके रख लें कि कार्बन किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने में एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है और मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता। इसीलिए कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स की पर्टिकुलर शेयरिंग एक साथ नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई कार्बन नॉट मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड टू एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, बिकॉज when 4 covalent bond made by only a particular element, a loss of energy is very high to formation this compound, and this compound is not stable in nature. So carbon does not make 4 covalent bond to any particular element. ठीक है ना? तो ये आपका जो है थर्ड कंप्लीट होता है। एक फोर्थ प्रॉपर्टी और है, इसे नोट करें। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी में किसी कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही रहेगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। तो आइसोमेरिज्म मतलब a carbon compound has same molecular formula but has different structures having different physical properties but identical chemical properties. This property of carbon, this property of carbon is called isomerism, and compounds and those different compounds, which show this property are called
आइसोमर्स। तो वो कार्बन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हो और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो लेकिन आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। इस प्रॉपर्टी यानी कि कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और वो कंपाउंड जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आइसोमर्स। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास में दे रखा है C5H12, इसे बोलते हैं पेंटेन। ठीक है ना। अब पेंटेन के देखो स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं। एक आता है स्ट्रेट स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं एन पेंटेन या स्ट्रेट पेंटेन। दूसरा हमारे पास में आता है, इस कार्बन के 2 सींग निकाल दीजिए इस तरह से और इस तरह से, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3, 1 2 3, यहाँ एक H और ये 1 2 3 4 और 5, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और यानी कि कार्बन के 2 सींग निकल आए, 2 बॉन्ड साइड से निकाल दें और दोनों पे 2 कार्बन लगा दें अलग अलग, उसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और अगर कार्बन के 3 सींग निकाल दीजिए या 3 बॉन्ड लगा दीजिए, CH3 CH3 CH3, 1 2 3 4 और 5 CH3, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है ना। तो वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही, लेकिन 3 तरह के स्ट्रक्चर बने, स्ट्रेट, डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल, मतलब 2 ब्रांचों वाला और एक 3 ब्रांचों वाला। 2 ब्रांचों वाले बोलते हैं आइसोपेंटेन और 3 ब्रांच वाले